हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे वचन। क्या पढ़ना है हमको? वचन किसे कहते हैं, वचन शब्द का अर्थ क्या होता है, वचन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमको क्या पढ़ना है? नंबर। क्या पढ़ना है? नंबर मतलब वचन। यहां पे लिख देते हैं वचन। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं नंबर। ठीक है, अब यहां पे बोला गया आपका कि वचन शब्द का अर्थ क्या होता है। यहां पे हम लिख दिए वचन। क्या हो गया? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोली। वचन शब्द का अर्थ क्या होता है? बोली। और वचन किसे कहते हैं? तो देखिए, इसे हिंदी व्याकरण में वचन संबोधक, वचन संख्या बोधक होता है। तो संख्या सर्वनाम विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का क्या होता है, एक या अनेक, एक या अनेक का क्या करता है, बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, मतलब नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं संज्ञा सर्वनाम या विशेषण। वचन शब्द का परिभाषा पहले लिख देते हैं यहाँ पे। वचन, वचन नहीं, वचन लिखते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण। क्या है? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया के और क्रिया के जिस रूप से संख्या का, जिस रूप से संख्या का क्या होता है, संख्या का एक या, इसको क्वेश्चन में लिखते हैं, एक या अनेक शब्द का, अनेक शब्द का बोध होता है या बोध कराता है, कराता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। अब वचन किसे कहते हैं यहाँ पे तो लिख दिए। अब एक शब्द का कौन बोध कराएगा और अनेक शब्द का कौन बोध कराएगा, चलिए जानते हैं। पहले इसका डिफिनीशन देखें। क्रिया के जिस रूप से संख्या एक या अनेक शब्द का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये तीनों क्या है? अलग अलग है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से, किस चीज के? जो उसका क्रिया होता है उसके रूप से संख्या एक या अनेक शब्द का, जो संख्या है, जो नंबर है, वो एक या अनेक शब्द का क्या कराए? बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं या नंबर कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि यहां पे लिख देते हैं एक शब्द मतलब एक वचन, और यहां पे लिखेंगे अनेक वचन। यहां पे लिखे हैं ना एक या अनेक। एक में कौन कौन सा आ जाएगा? लड़का, लड़की, कुत्ता। ठीक है, यही सब ना आएगा। कुत्ता हो गया, घोड़ा, घोड़ा, मैं, तू इत्यादि। ठीक है, अब यहां पे लिखे हैं अनेक शब्द। तो यहां पे लड़के को, लड़का का क्या कर देंगे? लड़के कर देंगे। लड़की को लड़की, लड़कियां कर देंगे। कुत्ता को क्या कर देंगे? कुत्ता को कुत्ते कर देंगे।
मतलब एक कुत्ते नहीं अनेक कुत्ते हो गए ना। यहाँ पे घोड़े कर देंगे, यहाँ पे मैं का हम हो जाएगा हम, और यहाँ के तुम का तुम लोग, या चाहे तुम बोलो, ठीक है, तुम इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे मतलब एक वचन क्या हो गया, लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, मैं, तू इत्यादि। ये सब क्या है, नंबर है, मतलब एक वचन है। और यहाँ पे बोला गया कि अनेक वचन मतलब एक से अधिक, जैसे यहाँ पे लड़के हो गए, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, हम, तुम इत्यादि, ठीक है। अब इसके आगे हमको जानना है वचन कितने प्रकार के होते हैं या वचन का भेद कितना होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं वचन के भेद, क्या पढ़ना है हमको, वचन के भेद। तो यहाँ पे लिखेंगे वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा क्या होता है, बहुवचन। यहाँ पे लिखेंगे एक वचन और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुवचन, ठीक है। एक वचन और बहुवचन। पहले जानेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, एक वचन किसे कहते हैं, ये आप फर्स्ट डाल लीजिएगा और ये आपका सेकेंड नंबर। तो एक वचन किसे कहते हैं, तो आप लोग नोट करिए, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस शब्द के जिस रूप से, किसी शब्द के जिस रूप से एक या एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डिफिनीशन में क्या है, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, किसी शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं, एक वचन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एक वचन किसे कहते हैं, तो एक वचन में यहाँ पे हम पहले ही आपको एग्जाम्पल दे दिए, तो यहाँ पे आप लोग डाल लीजिएगा, लड़का, लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा इत्यादि। अब यहाँ पे लिखे हैं बहुवचन, यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं किस चीज का, बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहते हैं, अब वहां पे लिखे हैं कि शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, शब्द के जिस रूप से अनेक व्यक्ति या अनेक वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे भी लिखा है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या एक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बहुवचन, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु का, एक से अधिक व्यक्ति का, अधिक
एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पे लिखते हैं जैसे में आपको क्या हो जाएगा? लड़के, ये क्या है? बहुवचन। लड़कियां क्या है? बहुवचन। कुत्ते, घोड़े, बिल्लियां, हम लोग, तुम लोग, आप सभी इत्यादि। हम लोग, आप लोग, तुम लोग, घोड़े, आप सभी इत्यादि। चलिए यहाँ पे हम आपको क्या बता दिए? एक वचन किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक या एक वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे हमने कहा कि मोबाइल सब नहीं कहे, सिर्फ बोले मोबाइल। किताब में सब आ जाएगा, ठीक है। कॉपी मतलब पर्सनल अपना कॉपी। यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि एग्जाम्पल में लड़का, हम एक अगर वहां पे लड़का कोई बैठा है उसे क्या बोलेंगे? लड़का खड़ा हो जाओ, ठीक है, या बैठ जाओ। कहेंगे सभी लड़के खड़े हो जाओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सभी को जब बोलेंगे तो किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है, और यहाँ पे बहुवचन का लिखे हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे सभी लड़के, सभी लोग, आप सभी, घोड़े, कुत्ते, हाथी, बिल्लियां इत्यादि। ये सब क्या है? बहुवचन है। चलिए अब इसके आगे हमको क्या जानना है? बहुवचन बनाने के लिए नियम। बहुवचन बनाने के लिए कितने नियम होते हैं? चलिए उसको हम आपको सिखाते हैं। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे तो ये है, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। हमको पढ़ना था क्या? बहुवचन बनाने का नियम। यहाँ पे लिखते हैं बहुवचन बनाने का नियम। बहुवचन बनाने का नियम, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है कि बहुवचन बनाने का कितने नियम हो? तो यहाँ पे इनके दो नियम है। कौन कौन है? तो आपका फर्स्ट में है, यहाँ पे लिख देते हैं कि दो नियम। पहला नियम है आपका कि विभक्ति रहित। क्या है? दो नियम, पहला और दूसरा। विभक्ति रहित, ठीक है। पहला कौन सा नियम है? विभक्ति रहित। और दूसरा का क्या है? विभक्ति सहित।
विभक्ति सहित। ठीक है, अब इसको जानेंगे कि विभक्ति रहित में क्या है और विभक्ति सहित में क्या है। तो यहां पे पहले हम लिखते हैं एक वचन, एक वचन, उसके बाद लिखेंगे बहुवचन, बहुवचन, और एक और लिख देते हैं कि बहुवचन, बहुवचन। तो इसमें लिखेंगे एक वचन, तो ये है, और इसमें हमको क्या करना है, इसमें एक में लिख देना है हमको विभक्ति रहित, विभक्ति रहित। ठीक है, क्या हो गया, विभक्ति रहित, और ये क्या हो गया, विभक्ति सहित, विभक्ति सहित। इसी को हमको क्या करना है, जानना है। ठीक है, कि विभक्ति रहित क्या है और विभक्ति सहित क्या है। तीनों को 3 पार्ट में बांट दीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहले लिखे हैं एक वचन में, क्या है, एक वचन में, तो इसे हमको क्या करना है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है, विभक्ति रहित में कैसे होगा और विभक्ति सहित में कैसे होगा। चलिए यहां पे हम एक वचन में क्या करते हैं, लिख देते हैं लड़का, लड़का हो गया, बालक हो गया। ठीक है, लड़का हो गया, बालक हो गया, कुआं, कुआं हो गया, गाय हो गया, घोड़ा ले लीजिए। ठीक है, कुत्ता नहीं लिए हैं, गाय, नदी, यहां पे लिख लेते हैं नदी। ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं लता। चलिए ये हमारा क्या है, एक वचन है, और इसको विभक्ति रहित में बहुवचन कैसे बनाए। तो इसको तो बनाना बहुत आसान है। लड़का को क्या हो जाएगा, लड़के, बालक को क्या हो जाएगा, बालक ही होगा, और यहाँ पे कुआं का क्या हो जाएगा, कुएं, कुएं। ठीक है, कुआं का कुएं हो गया। अब यहाँ पे लिखे हैं गाय, तो गाय का क्या हो जाएगा, गाय, गाय हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोड़े, घोड़े। नदी का क्या हो जाएगा, नदियां, क्या हो जाएगा, नदियां। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका लता, तो लता का क्या होगा, लताएं, लताएं। तो ये हमारा क्या हो गया, विभक्ति रहती है, क्या हो गया, एक वचन, ये बहुवचन क्या हो गया, विभक्ति। अब इसको हमको बनाना है विभक्ति सहित, कैसे बनाए। लड़के का क्या हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे लड़को, क्या हो गया, लड़को। ठीक है, और बालों को क्या लिखेंगे, बालको, बालको। ठीक है, लड़के, बालको, कुएं का क्या हो जाएगा, कुआं, कुओं, क्या हो गया, कुओं। अब यहां पे लिखा गया है कि गाय, तो गाय का क्या हो जाएगा, गायो। ठीक है, घोड़ो, घोड़ो। नदिया का क्या हो जाएगा, नदियों, नदियों। अब यहां पे आपका है एक और क्या है, लताएं, तो लताएं का क्या हो जाएगा, लताओ, लताओ। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक वचन हो गया। एक वचन में लड़का, बालक, कुआं, गाय, घोड़ा, नदी, लता इत्यादि। अब यहाँ पे बहुवचन क्या है, विभक्ति रहित है। विभक्ति रहित देखिए यहाँ पे लिखे हैं लड़के, लड़की का मतलब क्या हुआ, सभी। यहाँ पे लिखे हैं लड़कों, सिर्फ लड़कों के लिए है। बालक, कुएं,
गायें, घोड़े, नदियां, लताएं। और यहाँ पे लिखे है कि बहुवचन विभक्ति सहित। बहुवचन में विभक्ति सहित में क्या होता है, इसमें लिखा गया है कि लड़कों, लड़कों लिखे हैं, तो इसका जो विभक्ति सहित है उसको हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं जैसे लड़कों ने, क्या हो गया, लड़कों ने, लड़कों का, लड़कों की, लड़कों का, लड़कों की, लड़के के, लड़के के, ठीक है, और लड़कों में और लड़कों पर इत्यादि। ये सब क्या होता है, ये सब विभक्ति किसके साथ लगती है, विभक्ति सहित के साथ। लड़कों ने, लड़कों का, लड़कों की, लड़कों के, लड़कों में, लड़कों पर, ठीक है। ये सब क्या है आपका विभक्ति सहित। और यहाँ पे बालक में भी वही ना होगा, बालक, बालकों ने, बालकों का, बालकों की, बालकों के, बालकों में, बालकों पर इत्यादि। और फिर आते हैं उसके बाद कुओं ने, कुओं ने नहीं होगा, कुओं में, ठीक है, कुओं ने, कुओं का, कुओं की, कुओं के, कुएं में और कुएं पर इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब विभक्ति है। किस इसका विभक्ति सहित में आता है। जब कु आएगा तो ने आएगा, का आएगा, की आएगी, के आएगा, में, पर इत्यादि आएगा, ठीक है। यह अब यहाँ पे लिखे हैं गायों ने, गायों का, गायों की, गायों के, गायों में, गायों पर इत्यादि। ये सब क्या है आपका, सब विभक्ति है। उसी तरह नदियों ने, नदियों का, नदियों पर, नदियों के, नदियों की, नदियों में इत्यादि। चलिए यहाँ पे लताओं ने, लताओं पर, लताओं का, लताओं में तो दो जगह, लताओं की, लताओं के, लताओं ने इत्यादि। ये सब आपके क्या है, विभक्ति रहित में सिर्फ क्या आते हैं, लड़कों के, विभक्ति सहित में लड़कों को, लड़कों ने, बालकों ने, कुएं का, गायों पर, घोड़े ने, नदियों पर, लताओं ने, ये सब क्या है, ये विभक्ति है, ठीक है। इसके आगे हमको क्या पढ़ना है, ये तो आपका हो गया। अब इसके आगे हमको पढ़ना है कि पुल्लिंग शब्द के वचन, क्या पढ़ना है, पुल्लिंग शब्द से वचन कैसे बनाएं। तो आज तक का इतना ही, फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं हम। तो आज तक का इतना ही, थैंक यू। और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।